बिना हेलमेट नहीं मिल सकेगा दो पहिया वाहनों में तेल, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश। वर्ष 2025-26 हेतु विभागवार वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित। भाजपा ने आयोजित किया संविधान गौरव गोष्ठी। मुख्य विकास अधिकारी तथा IMA के द्वारा टीबी मरीजों को दी गई पोषण की पोटली। 12 फरवरी को महाकुंभ में ABPSS का होगा प्रांतीय सम्मेलन। 3 बैटरी के साथ चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। और कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 25 जनवरी तक शिक्षण कार्य बंद। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी कुशीनगर विशाल भारद्वाज ने जनपद में 2 पहिया वाहनों के लिए एक आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहनों में तेल न देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी श्री भारद्वाज के द्वारा जारी आदेश के अनुसार कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी पत्र नो हेलमेट नो फ्यूल की रणनीति लागू करने की अपेक्षा करते हुए अवगत कराया गया है कि जनपद में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु तथा घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार के द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। हाल ही में हुई राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु जनपद में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना अनिवार्य है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु और गंभीर चोटों को रोकने के लिए ठोस, दीर्घकालिक तथा प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा के उपायों को अपनाना तथा दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार तथा व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित उपायों को अपनाना अनिवार्य है। इस दिशा में शहरी क्षेत्रों में नो हेलमेट नो फ्यूल रणनीति एक निर्णायक कदम होगी। यह रणनीति न केवल हेलमेट पहनने को अनिवार्य बनाने में सहायक होगी बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी तथा अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने उक्त निर्देश का अनुपालन करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया है। इस संबंध में जनपद कुशीनगर में स्थित सभी पेट्रोल पंप संचालकों तथा स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 7 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े बड़े होल्डिंग लगाएं कि दिनांक 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे 2 पहिया वाहन जिसके चालक हेलमेट न पहने हो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ सहयात्री का भी हेलमेट पहना होना आवश्यक है। सभी पेट्रोल पंप संचालक स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में CCTV कैमरा सदैव सक्रिय रहेंगे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में CCTV फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण हेतु जनपद में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष विभागवार अलग अलग लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसके सापेक्ष कुशीनगर हेतु वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग सहित कुल 32 संबंधित विभागों का वर्ष 2025 पौधारोपण के लक्ष्य का निर्धारण हुआ है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के क्रम में बताया कि वन विभाग को 10,38,900, पर्यावरण विभाग को 14,09,000, ग्राम्य विकास विभाग को 15,71,000, पंचायती राज विभाग को 16 लाख, राजस्व विभाग को 13,20,000 तथा नगर विकास विभाग को 21 लाख का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग, सिंचाई तथा जल संसाधन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, रेशम कृषि विभाग सहित 32 विभागों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। DM ने समस्त संबंधित को निर्देशित किया कि उपरोक्त निर्धारण लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अग्रिम मृदा कार्य हेतु स्थल चयन कर चयनित स्थलों की सूची तत्काल प्रभागीय वनाधिकारी सामाजिक वानिकी प्रभाग कुशीनगर के कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि ससमय PMS पोर्टल पर अपलोड फीडिंग की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु वृक्षारोपण कार्य योजना प्रभागीय वनाधिकारी कुशीनगर को तत्काल प्रस्तुत करें। वृक्षारोपण से संबंधित विभाग के अधिकारी वर्ष 2025 वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शासन से प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करना एवं आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष स्थल चयन की सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अन्याय किया है। वर्ष 1952 तथा 1954 के चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। नेहरू सरकार में मंत्री रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर को रक्षा तथा विदेश मामलों की प्रमुख समितियों से बाहर रखा गया। उनके ज्ञान और योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। यह बातें मंगलवार को रविंद्रनगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित संविधान गौरव गोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री एवं
कुशीनगर जिला प्रभारी शकुंतला चौहान ने कहा। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सरकार से अपील की, लेकिन नेहरू सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। आज का बदलता जमाना, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में छोटे संकेतों को भी अनदेखा ना करें। परजौना में पहली बार 24 घंटे डीएम गैस्ट्रो उपलब्ध हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार राव, MBBS MD डीएम गैस्ट्रो, पेट, आंत, लीवर एंड पैंक्रियाज स्पेशलिस्ट। साथ ही अत्याधुनिक एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, ERCP की विशेष सुविधा और ICU वेंटिलेटर भी। पीलिया, पित्त की नली में स्टोन, कब्ज, आंत, लीवर व पेट से जुड़ी हर बीमारी का इलाज, खून की उल्टी, मलद्वार से खून, सिक्का निगलना, हृदय व सांस रोगों का इलाज, थायराइड, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, मिर्गी, गुर्दा, स्ट्रोक आदि सभी रोगों का इलाज। तो प्राविका हॉस्पिटल गैस्ट्रो, लीवर एवं गायनी मल्टी स्पेशलिटी सेंटर आज ही विजिट करें। तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने, रामकोला रोड, परजौना। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। बाबा साहब के इस सपने को 2019 में भाजपा सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करके पूरा किया गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने के मामले में भी कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इस अनुच्छेद ने असमानता तथा अलगाववाद को बढ़ावा दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया था, जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक प्रगतिशील कानून था, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं किया, जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिल्ली में अंतिम संस्कार की भी अनुमति नहीं दी और दिल्ली में उनके स्मारक के निर्माण का भी विरोध किया। देश हित में बाबा साहब के योगदान के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से भी सम्मानित नहीं किया। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार के द्वारा बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। श्रीमती चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही अपमान नहीं किया, बल्कि संविधान को भी कलंकित किया। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का 88 बार दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, जिससे भारत की संघीय संरचना कमजोर हुई और केंद्र सरकार में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया, जिससे भारतीय संविधान की आत्मा पर प्रहार हुआ। इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया और कार्यपालिका में सत्ता का केंद्रीकरण भी किया। प्रदेश मंत्री श्रीमती चौहान ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर ने न्याय, समानता और सशक्तिकरण पर आधारित एक आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना की थी। पटौड़ा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि भाजपा समर्थित सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके साथ ही 1990 में संसद में उनका चित्र स्थापित किया गया। रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद को बढ़ाया गया। पूर्व विधायक शंभू चौधरी ने कहा कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए भीम ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में उन्हीं के नाम पर रखा गया। फाजिलनगर विधायक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को AWS के लिए 10% का आरक्षण लागू किया और OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। गोष्ठी को पूर्व जिलाध्यक्ष ललन मिश्रा, अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य हरिनाथ भाई, जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष कन्हैया गौड़, अनुसूचित मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध खरवार, जिला महामंत्री धर्मेंद्र भारती, जिला उपाध्यक्ष भृगुराशन प्रसाद, राधेश्याम पासवान, मोनू कन्नौजिया ने भी संबोधित किया। गोष्ठी की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, आभार ज्ञापन जिला मीडिया प्रभारी तथा कार्यक्रम संयोजक विश्वरंजन कुमार आनंद और संचालन जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने किया। इस अवसर पर सुकरौली नगर पंचायत अध्यक्ष राजनीति कश्यप, बंका सिंह पटेल, भीखम प्रसाद, राम मनोहर गौड़, राकेश कुमार, इंद्रमणि चौधरी, रामसागर कुशवाहा, नमो नारायण मौर्य सहित सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी के द्वारा टीबी के मरीज श्री सुमारी ग्राम नरसर विकासखंड पटौना को 1 माह जनवरी का पोषण का पोटली दिया गया। उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली गई। इसी प्रकार जनपद में चलाए जा रहे गोद अभियान के क्रम में मंगलवार को टीबी क्लिनिक कसिया के सभागार में IMA कुशीनगर के द्वारा 27 टीबी रोगियों को तीसरे माह की प्रोटीन युक्त पोषण की पोटली दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि IMA के पूर्व सचिव डॉक्टर अजय शुक्ल ने संबोधित किया। इस दौरान STS विवेक यादव, TVHV राकेश कुमार सिंह, DEO अरमान अहमद, लेखाकार कमला शंकर पांडे, अविनाश गुप्ता, सूर्या शर्मा, LT अनिल सिंह,
दीपक दुबे, राजा विद्या वीरेंद्र आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति उत्तर प्रदेश इकाई ने 12 फरवरी को महाकुंभ में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया है। उक्त जानकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने देते हुए बताया कि प्रदेश कमेटी की आम सहमति से महाकुंभ प्रयागराज में 12 फरवरी को प्रांतीय पत्रकार सम्मेलन का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया कि उक्त सम्मेलन में उपस्थित पत्रकारों के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्रक तैयार कर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार को पत्रक भेजा जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में कई संत महात्मा के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलवाड़िया भी गुजरात से शिरकत करेंगे और प्रदेश के कई बड़े अधिकारी और राजनेता भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नेबुआ नौरंगिया पुलिस के द्वारा 3 बैटरी के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि नवागत थाना अध्यक्ष राम सहाय चौहान को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध किस्म के व्यक्ति बैटरी बेचने के फिराक में नौरंगिया तिराहे के समीप खड़े हैं। थानाध्यक्ष ने अपने सहयोगी हमराही उप निरीक्षक रामेश्वर यादव, अमित शर्मा, हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार, अरविंद यादव, सिपाही यशवंत यादव, कृष्णमोहन कुशवाहा के साथ मौके पर पहुंचकर संदिग्धों से पूछताछ किया। पूछताछ में उक्त संदिग्धों ने कबूल किया कि सब बैटरी चोरी करते हैं तथा उनके पास से 3 चोरी की बैटरी बरामद की गई। अत्यधिक ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के द्वारा कुशीनगर जनपद में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के समस्त विद्यालयों को 25 जनवरी तक शिक्षण कार्य बंद रखने हेतु आदेश दिया गया है। इस दौरान बच्चे उपस्थित नहीं होंगे, किंतु विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारी को विभागीय कार्य हेतु उपस्थित रहना होगा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा 2 पहिया वाहनों में तेल, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। वर्ष 2025-26 हेतु विभागवार वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित। भाजपा ने आयोजित किया संविधान गौरव गोष्ठी। मुख्य विकास अधिकारी तथा IMA के द्वारा टीबी मरीजों को दी गई पोषण की पोटली। 12 फरवरी को महाकुंभ में ABPSS का होगा प्रांतीय सम्मेलन। 3 बैटरी के साथ चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार और कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 25 जनवरी तक शिक्षण कार्य बंद। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।